क्या होता है देन फिर लाइसेंस वगैरह पे आप। अहम खबर आपको दें, कराची के इलाके गोल्डन टाउन से 16 अप्रैल को लापता होने वाली दुआ ज़हरा लाहौर से मिल गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक दुआ ज़हरा ने ज़हीर नामी नौजवान से निकाह कर लिया है। दुआ जो कि 16 अप्रैल को गोल्डन टाउन से लापता हुई थी, इस बच्ची के लापता होने के बाद इसके अगवा की खबरें गर्दिश करने लगी। कराची पुलिस ने इस मामले में तहकीकात भी की और अब लाहौर पुलिस का ये बताना है कि लाहौर से मिलने वाली लड़की दुआ ज़हरा ही है। वज़ीर आला सिंध ने भी दुआ ज़हरा के मिलने की तस्दीक कर दी है। कराची के इलाके गोल्डन टाउन से लापता होने वाली दुआ लाहौर से मिल गई है और इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात ये सामने आ रही हैं कि दुआ अपनी मर्जी से गई और दुआ ने ज़हीर नामी नौजवान से निकाह किया है। पुलिस हुकाम ये भी बताते हैं कि लाहौर से मिलने वाली लड़की दुआ ज़हरा ही है। इस बात की तस्दीक हो चुकी है। अहमद रहमान खान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद, लाहौर पुलिस का क्या बताना है मजीद इससे मुतालिक, और ये भी बताया जा रहा है कि लड़की ने निकाह किया है, इसकी तस्दीक हो गई क्या? जी देखिए, एबीसीसी जराए की जानिब से हमें इस बात की तस्दीक की गई है कि दुआ ज़हरा जो कि 16 अप्रैल को लापता हुई थी कराची से, अब उनका एक निकाह नामे के साथ जो है वो लाहौर के एक थाने में पेश हुई हैं और उन्होंने ये बताया है कि 3 रोज कबल जो है वो उनकी जानिब से निकाह कर लिया गया था और अब वो लाहौर के एक थाने में पेश हुई हैं और उन्होंने निकाहनामा अपना वहाँ पर पेश किया है। पुलिस की टीम जो लाहौर थाने में मौजूद है वहाँ से जो है वो अब उन्होंने एबीसीसी से रब्ता किया है और एबीसीसी को वो तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो भेजना शुरू किए हैं, जिसके बाद एबीसीसी की टीम जो है वो अब जो दुआ ज़हरा के घर वाले हैं उनको ये तफसीलात जो है वो बता रही हैं। लेकिन पुलिस का एक कहना है कि जी दुआ का जो कि 16 अप्रैल को लापता हुई थी, जिसके बाद इसके अहले खाना का एक कहना था कि इसको अगवा किया गया है और कराची में काफी जो है वो लोग परेशान थे अगवा की बात। अभी ये लड़की दुआ क्या पुलिस की तहवील में है? क्या अहले खाना से इसका राबता हुआ? बराह रास्त इसने अपने घर वालों से कोई गुफ्तगू की क्या? आज देखिए, अभी तक अहले खाना से कोई राब्ता नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस लाहौर पुलिस के पास जो है ये पहुंची हैं, वहां पर इन्होंने अपना निकाहनामा भी दिखाया है। अभी एबीसीसी पुलिस की को ये तमाम तर तफसीलात जो है वो भेजी गई हैं। लाहौर पुलिस ने एबीसीसी जो कराची है उससे जो है वो राब्ता किया है और अब उनसे जो है वो डिटेल्स शेयर की जा रही हैं। कुछ देर बाद पुलिस का ये कहना है कि उनके अहले खाना से भी राब्ता करवा दिया जाएगा और ये बात दुआ की जो है वो उनके अहले खाना से भी करवाई जाएगी, लेकिन अभी तक कोई बात इस तरह की हुई नहीं है। और अहमद, इस सारे मामले में जो ये तमाम पहलू थे कि अगवा किया गया दुआ को या उनको ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाया गया, ये चीज़ें कुछ क्लैरिफाई हुई, कुछ वाज़े हुई कि वो अपनी मर्जी से ही गई हैं? जी देखिए, पुलिस अफसरान ने और पुलिस जराए ने इस बात की हमें तस्दीक करना उससे वाक़े के चंद रोज बाद ही शुरू कर दी थी कि ये वाक़या खुद जाने का बज़ाहिर लगता है, अगवा का नहीं लगता है, जिसके बाद पुलिस ने इस दायरे में जो है वो तहकीकात शुरू कर दी थी कि पुलिस का ये सोचना था कि शायद इंटीरियर सिंध के किसी कोर्ट से जो है वो कोई इत्तला आएगी निकाह की, लेकिन ये लाहौर से जब ये इन्होंने निकाहनामा जो है वो वहाँ पेश किया है तो पुलिस जो है वो अब एबीसीसी पुलिस जो है वो लाहौर पुलिस से राब्ते में आई है और निकाहनामा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। दीगर डिटेल्स जो है वो कोशिश की जा रही है कि कराची पुलिस के सामने आ सके ताकि वो उनके वालिद वालदा को जो दुआ ज़हरा। और अहमद, क्या ये मालूम हो पाया कि ये लड़की जिस दिन लापता हुई उसी दिन इसने कराची से पंजाब ट्रैवल किया या कुछ दिन कराची रहने के बाद ये पंजाब गई? जी देखिए, अभी ये डिटेल्स सामने नहीं आई हैं। 16 अप्रैल को तकरीबन रात 4 बजे के करीब की एक सीसीटीवी फुटेज आई थी जिसमें पुलिस का ये दावा था कि दुआ ज़हरा जो है वो एक लोडिंग गाड़ी में सवार होकर जाती हुई देखी जा सकती है। पुलिस का भी कई दिन तक तो पुलिस कराची में ही और उसके बाद इंटीरियर सिंध में सागड़ में दुआ की तलाश में जो है वो छापे मारे गए, लेकिन अभी ये वाजे नहीं है कि इसने उसी रात जो है वो ट्रैवलिंग की है या कब ट्रैवलिंग की है। ज़हीर नामी शख्स जो है वो बताया जाता है लाहौर का रिहायशी है जिससे इन्होंने जो है वो निकाह किया है दुआ ज़हरा ने। अभी मजीद डिटेल्स आना बाकी हैं। ये भी बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कोई इंटरनेट की दोस्ती है जिसके बाद दुआ जो है वो यहाँ से ट्रैवल करके लाहौर गई है, लेकिन अभी तक कुछ डिटेल्स आना जो है वो इस तरह की बाकी है कि कितने टाइम वो कराची में ही रुकी है और उसके बाद यहाँ से पंजाब की जानिब रवाना हुई है। और अहमद, इन सारे दिनों में जब पुलिस तफ्तीश कर रही थी तो दुआ के जो आसपास के लोग हैं, जो दोस्त हैं, उनसे भी तफ्तीश हुई होगी, तो दुआ के बारे में उन दोस्तों ने कुछ बताया कि वो किसी से राबते में थी, किसी के साथ जाने का इरादा बना रही थी? ऐसी कुछ चीजें पुलिस को मालूम हुई थी क्या? जी देखिए, हमारी पुलिस अफसरान से जब भी बात हो रही थी तो वो ये बता रहे थे कि दुआ के जानने वाले जितने भी ऐसे अफराद हैं जिनके बयानात लिए गए तो उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया
وہ نان کوپریٹو جو ہے وہ دکھائی دے رہے تھے اس والے معاملے میں کہ کیا کسی سے دوستی تھی یا کسی کے ساتھ پسند کی شادی کا ارادہ رکھنی تھی. جب پولیس افسران اس طرح کے کوئی سوال کرتے تھے تو کوئی ان کو خاطر خواہ جواب نہیں ملتا تھا. اسی لیے پولیس افسران کا یہ کہنا تھا کہ اس والے معاملے پر جو ہے وہ کوئی مدد فراہم نہیں کی جا رہی ہے, نہ تو گھر کی جانب سے نہ ہی کوئی جو دوست ہیں احباب ہیں ان کی جانب سے. لیکن اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ بالکل معاملہ خود سے جانے کا تھا, کوئی اغوا کا معاملہ. اچھا احمد, اس خبر کی آپ نے ہمیں تفصیل دی ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ایک اور خبر ہم شامل کریں گے, اس پر بھی ہم آپ سے تفصیل حاصل کریں گے. کراچی کے علاقے سعود آباد سے لاپتہ ہونے والی نمرا نے بھی پنجاب جا کر نکاح کر لیا ہے. نمرا کاظمی نے ڈیرہ غازی خان میں نجیب شاہ رخ سے نکاح کیا ہے. احمد رحمان خان چونکہ ہمارے ساتھ پہلے سے ہی موجود ہیں. احمد, اب اس والے کیس میں کیا معلومات ہیں, ان سے بھی آگاہ کیجیے. جی دیکھیں, سعود آباد S1 ایریا کی رہائشی تھی نمرا, جن کے بارے میں کہا گیا تھا یہ میٹرک کی طالب علم ہیں اور یہ بھی 14 سال کی تھی نمرا, اور یہ ایک دم جو ہے وہ شہر سے لاپتہ ہوئی, جس کے بعد ان کے گھر والوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی کہ ان کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے. لیکن آج جو ہے وہ ان کی جانب سے بھی ایک نکاح نامہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ نکاح کر لیا ہے نجیب نامی شخص کی جانب کے ساتھ. اور اب یہ جو ایک اغوا کی ایک لہر چل پڑی تھی کہ ہر طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ ان کی بیٹی کو اغوا کیا گیا. یہ دو واقعات ہمارے سامنے ایسے آ گئے کہ جس میں جو ہے وہ بچیوں کو اغوا نہیں کیا گیا بلکہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ گئی تھی, اور اس کے بعد نکاح نامے جو ہے وہ نمرا کا تو سامنے آ گیا ہے. اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ دعا کا نکاح نامہ بھی وہ. اچھا احمد, ان دونوں معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے فوراً سے یہ خبریں کیوں گردش ہونا شروع جاتی ہیں کہ لڑکیوں کو اغوا کر لیا گیا؟ کیا گھر والے بالکل لا علم ہوتے ہیں معاملات سے کہ لڑکیاں اپنی مرضی سے گئی ہیں, کیونکہ اس کے بعد اغوا کا شور ہوتا ہے, تفتیش ہوتی ہے, تفتیش کے بعد یہ باتیں سامنے آتی ہیں؟ جی دیکھیں, گھر والوں کو ویسے پولیس افسران ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ علم ہوتا ہے تمام تر چیزوں کا, لیکن وہ خود بتانا نہیں چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ کوشش کرے اس پہ اس کیس کو ٹریس کرے اور ایک اغوا کا کیس جو ہے وہ بنایا جائے تاکہ جو شخص موجود ہے, جس شخص سے نکاح کیا جا رہا ہے, اس کو اغوا کار جو ہے وہ ظاہر کر کے اس کی گرفتاری کر دی جائے. تو یہ جو ہے وہ والدین کی جانب سے سوچا جا رہا ہوتا ہے. لیکن یہ پولیس جو ہے وہ کیونکہ مخبرانہ نظام چاہے اتنا بہتر نہ ہو, لیکن حالات و واقعات دیکھ کر جو ہے وہ پولیس کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ کیا ہے, یہ اغوا کا ہے یا پھر جو ہے وہ اس کو خود جو ہے وہ جانے کا یہ واقعہ ہے. تو دعا زہرا والی کیس میں بھی پولیس کو یہی لگتا تھا, کیونکہ جس گلی کی جانب والد اشارہ کر رہے تھے کہ اس گلی سے وہ جو ہے وہ کچرا پھینکنے کے لیے گھر سے نیچے اتر کے گلی میں آئی تھی, وہ گلی اتنی تنگ تھی کہ وہاں پہ گاڑی کا گھسنا ممکن نہیں ہے. پھر موٹر سائیکل پر کسی کو اغوا کرنے کی آج تک کوئی واردات رونما نہیں ہوئی ہے. تو مطلب بہت زیادہ جو ہے وہ شکوک و شبہات تھے پولیس کو کہ اس جگہ سے اغوا کرنا جو ہے وہ ممکن دکھائی نہیں دے رہا تھا. احمد, چونکہ آپ خود بتا رہے تھے کہ دعا کی انٹرنیٹ پر کسی سے دوستی تھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ ہوا, تو پولیس تفتیش میں پھر اتنا وقت, اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ سوشل میڈیا مانیٹر کر کے فوراً سے نتائج سامنے نہیں آ سکتے کیا کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی, کسی کے ساتھ رابطے میں تھی وہ پہلے سے؟ جی دیکھیے, پولیس اپنی حتمی طور پر یہ کوشش کر رہی تھی کہ جب تک کوئی برآمدگی نہ ہو جائے تب تک کوئی بیان جاری نہ کیا جائے, کیونکہ پولیس ذرائع کی جانب سے یہ خبریں تو آ رہی تھی کہ جو ٹیبلٹ دعا زہرا اپنے ساتھ لے کر گئی تھی, اس کا جو گوگل اکاؤنٹ جو اس میں سنک ہوا تھا وہ جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز نکالی گئی تھی. تو انہوں نے جو ہے وہ سرچنگ کر رکھی تھی کہ پسند کی شادی کرنے کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو دیگر ڈیٹیلز ہیں اس کے حوالے سے, جو کورٹ میرج کرنے کے حوالے سے انہوں نے سرچز کر رکھی تھی. تو وہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ گئی تھی, لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے وہ پولیس حتمی طور پر نہیں بتا رہی تھی کہ یہ ہم کس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں, کیونکہ پولیس یہ ویٹ کر رہی تھی کہ پہلے کوئی برآمدگی ہو جائے, بچیاں مل جائیں, اس کے بعد ہی جو ہے وہ واقعات کا بارے میں بتایا جا سکے. لیکن دونوں معاملات کے اندر, دعا اور نمرا دونوں کیسز کے اندر, جو لڑکے ہیں جن کے ساتھ ان لڑکیوں کی دوستی تھی, ان سے کیا تفتیش میں سامنے آ پایا؟ اغوا ہونے کا یا ورغلانے کا یہ کوئی عنصر تو نہیں سامنے آیا؟ جی دیکھیں, ابھی تک تو اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. دونوں نے ابھی تک جو پولیس کو بیان دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ نکاح کیا ہے, لیکن اب جو ہے وہ آگے
कोर्ट में दिए हुए बयान की जो है वो वैल्यू होती है, क्योंकि इसमें बेसिकली दोनों ही केसेस में जो है वो अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया है, चाहे दुआ जहरा वाला केस हो या निमरा वाला केस हो। तो इसमें होगा ये कि जो दोनों बच्चियां हैं उनको जो है वो पुलिस अपनी तहवील में लेगी। इसके अलावा जो दोनों जिनसे उन्होंने जो निकाह किया है उन अफराद को जो है वो हिरासत में लिया जाएगा। अच्छा दोनों अहमद, के ये भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि दुआ का कोई वीडियो बयान है वो भी शेयर किया जाएगा, तो इस सिलसिले में लाहौर पुलिस और कराची पुलिस की क्या कोऑर्डिनेशन चल रही है? क्या इस वीडियो पैगाम को मीडिया पर दिखाया जाएगा? पुलिस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? क्या डिटेल्स सामने आएंगी मजीद? जी देखिए, पुलिस अफसरान तक ये बात पहुंचा तो दी गई है कि ये जो है वो कैसे केस जो है वो हल हुआ है और किस जानिब ये गया है, कहाँ अगवा के मामलात बताए जा रहे थे और ये किस तरह का नतीजा जो है वो सामने आया है। लेकिन अब तक जो है वो कोई वीडियो का पुलिस अफसरान जो है वो जिक्र नहीं करते हैं पुलिस अफसरान को, लेकिन वीडियो अगर वो जाहिर करते हैं तो ये कम से कम केस जो है वो मजीद वाजे हो जाएगा। जो क्लेम किया जा रहा था दुआ के और निमरा के घर वालों की जानिब से, तो उसमें कम से कम ये कमी जरूर आ सकती है कि इस तरह के वाकयात जो है वो अगवा नहीं है, ये पसंद की वजह से जो है वो जाना है। तो अभी पुलिस अफसरान ये कह रहे हैं कि कोई उन्होंने वीडियो इस तरह की सामने तो नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि इन केसेस में जो है वो पुलिस एक तरह से वीडियो बयान जारी इसलिए भी करवाती है ताकि जो वालिदैन इन वाकयात को देख के परेशान हुए हैं कम से कम उनको दिलासा हो जाए कि ये कोई अगवा की वारदातें नहीं थी बल्कि ये पसंद की शादी का मामला था। हमने भी देखा कि दुआ के लापता होने के बाद सोशल मीडिया पर खासकर काफ़ी आवाज़ उठाई गई, दुआएं भी की जा रही थी कि दुआ जल्द से जल्द मिल जाए। पुलिस के ऊपर काफ़ी प्रेशर था। निमरा काज़मी केस में ये बताएं कि उनके अहले खाना का क्या बताना है, वो बच्ची कब लापता हुई, कहाँ से वो मिली और इस सिलसिले में पुलिस को मजीद क्या तफ्तीश हासिल हुई? जी देखिए, इसमें भी सऊदाबाद का इलाका है S1 एरिया जहां से निमरा जो है वो लापता हुई थी। निमरा के बारे में कहा जा रहा था कि वो जो है वो कोचिंग जो है वो पढ़ने जो है वो जा रही थी जब वो घर से बाहर निकली हैं और उसके बाद जो है वो लापता हुई, लेकिन अब तक जो है वो उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन आज उनका जब निकाह नामा सामने आया है, नजीब नामी शख्स के जानिब से के साथ जो है वो उन्होंने निकाह किया है, तो उसके बाद पुलिस अफसरान को ये पता चला कि जी ये भी कोई जो है वो अगवा का वाकया नहीं है, क्योंकि शुरुआत में निमरा के वालिद के जानिब से भी जो है वो यही कहा जा रहा था कि जी ये जो है वो कोई अगवा का वाकया लगता है और उनकी जानिब से यही क्लेम जो है वो किया जा रहा था कि निमरा को जल्द बाजियाब कराया जाए। लेकिन आज 25 तारीख को जो है वो निकाह जो है वो निमरा का निकाहनामा जो है वो सामने आ गया है। तो अब न सिर्फ दुआ बल्कि निमरा, जो कि दोनों बच्चियां जो है वो शहर से लापता थी, एक जो है वो सऊदाबाद से ये एक अच्छी बात है कि दोनों लड़कियां मिल गई हैं। लापता होने से बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो रही थी और बहुत सारी चहमगोइयां हो रही थी। अब ये बताएं, जो खुसूसी टीम पुलिस जिन्होंने इनको तलाश किया है, इनको ट्रेस किया है, किस तरह से उन्होंने ट्रेस किया इस सारे मामले को और किस तरह से वो लड़कियों तक पहुंचे, किस तरह से उन्होंने इस सारे काम को अंजाम दिया, ये भी बताइए हमें। जी देखिए, पुलिस तो अपने तौर पर नहीं पहुंच पाई इन लड़कियों तक, क्योंकि जो निकाहनामा है दुआ का उन्होंने भी खुद जो है वो लाहौर के थाने में जाके दिखाया है और बताया है कि उनका जो है वो निकाह हो गया है और अब वो जो है वो किसी किस्म का कोई अगवा नहीं किया गया है। उन्होंने तमाम तर डिटेल्स खुद वहां जाकर प्रोवाइड किए हैं। इसी तरह निमरा ने भी जो है वो पुलिस से ही अपना निकाहनामा, और नजीब ने, जो कि निमरा ने नजीब नामी शख्स से जो है वो निकाह किया है, उन दोनों ने जो है वो पुलिस अफसरान से शेयर किया है कि उनकी जानिब से भी निकाह कर लिया गया है। तो ये कोई पुलिस की इसमें जो है वो हम नहीं देखते कि पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई की गई हो। टेक्निकल बुनियादों पर कोशिशें बहुत की गई कि किसी तरह जो है वो तफसीलात हासिल की जा सके, कोई टैबलेट से कोई लोकेशन। अहमद, कुछ मजीद तफसीलात हम जानते हैं। इरफानुल हक भी हमारे साथ हैं। इरफान, ये दोनों मामलात को सामने रखते हुए ये बताइएगा कि पुलिस क्या मालूम कर पाई है, क्या वजह है कि इन दोनों लड़कियों ने कराची से ट्रेवल करने के बाद पंजाब जाकर शादी की, पंजाब जाकर क्यों निकाह किया इन्होंने? एक हमें बहरहाल मद्देनजर रखनी चाहिए कि सिंध में एक शादी का कानून मौजूद है, सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट है 2013 का, और इसके मुताबिक लड़का या लड़की जिसकी उम्र 18 साल से कम हो वो निकाह नहीं कर सकते, और अगर अपनी मर्जी से भी निकाह करें तो वो गैर कानूनी होगा और वो निकाह तस्वुर नहीं किया जा सकता। ऐसे कई भी केसेस हमने यहाँ देखे, जबकि पंजाब में जो शादी का कानून है और पंजाब मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट है 2015 में उसमें तरमीम हुई थी, और उसके मुताबिक 16 साल की उम्र कम से कम मुकर्रर की गई है लड़की के लिए और लड़के के लिए 18 साल। और अगर ये लड़कियां कराची से ताल्लुक रखती हैं, अगर इनकी उम्र 18 साल से कम है और इन्होंने अगर कराची में निकाह किया होता तो यकीनन उसे अदालत में चैलेंज किया जा सकता था और उस निकाह की
को गैर कानूनी करार दिया जा सकता था। इसीलिए जो इंटरनेट डाटा निम्रा की सर्च हिस्ट्री में दुआ के सर्च हिस्ट्री में मालूम हुआ, जो उसके टैबलेट से चीजें सर्च की गई थी उसमें कोर्ट मैरिज के बारे में सर्चिंग थी, इसीलिए वो कराची से पंजाब गई और वहां जाके निकाह किया, ऐसा ही है? देखिए, बज़ाहिर यही लगता है कि जो सिंध में कानून है निकाह का और सिंध मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है, और उसकी जद में आने से बचने के लिए ये निकाह कराची से बाहर या सिंध से बाहर किया गया है। पंजाब में अगर ये निकाह किया गया है तो पंजाब में ये कानून कम से कम जो सिंध की पाबंदी है सिंध में कानून की, वो वहाँ पर लागू नहीं होगी। और जो पंजाब में इस कानून में तरमीम की गई थी, जो पंजाब मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है 2015 में उस तरमीम की गई थी, उसके मुताबिक कम से कम उम्र 16 साल मुकर्रर की गई थी लड़की के लिए। अगर 16 साल भी है इन दोनों लड़कियों की उम्र या एक की, तो वो वहाँ पर वो निकाह जायज़ करार पाएगा और जो वहाँ पर पंजाब में कवानीन है वही उस पर ही इतलाक होगा और उन पर ज़ाहिर है कि सिंध का जो कानून है वो लागू नहीं होगा। अब इरफान हमारे साथ ही रहिए, अब चूंकि अहमर भी हमारे साथ ही हैं। अहमर, ये जो एक पहलू इरफानुल हक बता रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज एक्ट से बचने के लिए ये लड़कियां पंजाब गई और वहां जाकर इन्होंने निकाह किया ताकि वो वहां निकाह करे, तो यहाँ कराची में अगर वो निकाह होता तो चाइल्ड मैरिज एक्ट उनके ऊपर लगता और वो निकाह नहीं माना जाता। क्या ऐसा ही है? पुलिस तफ्तीश में क्या ये बात भी सामने आई है? जी बिल्कुल, ये जो है वो यही तमाम तर चीज़ें हैं जो कि ज़ेरे गौर हैं, क्योंकि बिल्कुल ये जो चाइल्ड एक्ट की वजह से जो कम उम्री की शादियां हैं वो फिर वहाँ जो है वो मुलजमान पंजाब जो है वो ट्रैवल करके जो है वो कम उम्र खवातीन और जो है वो कम उम्र जो लड़कियां हैं जिनकी उम्र 14 से 16 साल के दरमियान है, हमारे साथ ही रही। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, दुआ जहरा का निकाह नामना सामने आ चुका है और इस निकाह नामे की क्या तफसील है, ये निकाह कब हुआ और इसके अंदर गवाहान कौन है? उमर याकूब हमारे साथ हैं, उनसे हम तफसील हासिल करते हैं। उमर याकूब, बताइए इस निकाह नामे की क्या तफसील है आपके पास, तारीख क्या है इस निकाह की? लाहौर का इलाका है चूंक, उसके बिल्कुल करीब शेर शाह चौकी है जहाँ का ये लड़का रहने वाला है, जिसका नाम है जहीर। इस लड़के ने दुआ के साथ निकाह किया है और चूंकि अभी तक जैसे ही इत्तलात मौसूल हुई थी कि इस लड़की को लाहौर से रिकवर कर लिया गया, तो सबसे पहले पुलिस से रब्ता किया गया, लेकिन पुलिस ने इस बात को डिनाई किया कि पुलिस ने इस लड़की को यहाँ से रिकवर नहीं किया और पुलिस के पास इस तरह की कोई मालूमात नहीं है। लेकिन अब चूंकि इसका निकाह नामा सामने आ चुका है और उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि इस लड़की ने जहीर अहमद नामी लड़के जो कि लाहौर का रहने वाला है उसके साथ निकाह कर लिया है और उसके गवाहान भी बीच में मौजूद है। क्योंकि पुलिस अब मौके पर जो ये जिस जगह का बता रहे हैं जहाँ से निकाह नामा रजिस्टर हुआ है वहाँ पे पुलिस भी पहुंच रही है और मजीद तहकीकात की जा रही हैं। दो गवाह बीच में मौजूद है, एक का नाम शबीर अहमद है और दूसरे का नाम रजा अली है जो कि इस निकाह नामे के गवाह हैं। और इसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि इस लड़की ने दुआ ने उस जहीर अहमद के साथ निकाह कर लिया है। यानी कि अगवा से शुरू होने वाला ये मामला बिलाखिर सुलझ गया है, दोनों लड़कियों ने अपनी मर्जी से शादी की है, दुआ का निकाह नामना भी सामने आ गया है। अहमद रहमान खान, इरफानुल हक और उमर याकूब, आपका शुक्रिया।